अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे जो स्टोरीज प्रोग्राम के अंदर आज रखी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिन्होंने सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखा है। M6 मोटरवे के हवाले से आज जो है वो संग बुनियाद रखने के बाद कुछ बातें करते नज़र आए। ये भी बताया गया है NHA की जानिब से कि 306 किलोमीटर की ये जो है वो हाईवे है, जिसको M6 के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस पर 3 खरब 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने भी एक दरख्वास्त सामने रख दी। उसमें यह कहा गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट को भी फाल किया जाए। आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे डकैतियों के हवाले से, जराइम के हवाले से। कल IG सिंध ये कहते नजर आए कि मिनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन कराची के अंदर डकैती की वारदातों का जिन बेकाबू है, पुलिस भी बेबस नजर आती है। नॉर्थ नाजिराबाद में डकैती मुजामत पर 40 साल जान से जो शख्स है वो जान से हाथ धो बैठा। जबकि आगे बढ़ेंगे और ये भी बात आज आपको बताएंगे कि सोयाबीन की जो कंसाइनमेंट थी, कैनेला सीड्स की जो कंसाइनमेंट थी, उसकी क्लियरेंस का मामला था, हमने आपको बताया था। लेकिन उस तमाम सिनेरियो के अंदर वफाकी टैक्स मुतसिब का ये बड़ा फैसला है क्लियर करने का। सोयाबीन कंसाइनमेंट को रोकने को ये खिलाफ कानून करार दिया था। अब देखना यह है कि क्लियरेंस का अमल कितने अरसे जो है वो लगता है, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है। और जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जो अंडों के हवाले से हमने बात की थी, मुर्गी के हवाले से बात की थी कि इनके प्राइस इस वक्त ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें भी आज यहां पर आपको बताई जाएंगी। जबकि मुल्क में एक और बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। दवाओं के बहरान का खदशा बढ़ने लगा है। वफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिखकर खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराया जाता है वो इस वक्त बैन किया हुआ है, और जो दवाएं बनती हैं रॉ मटेरियल से वो अब नापैद होती नजर आ रही हैं। इसको भी मसले को हल करने के लिए जो है वफाकी हुकूमत सर जोड़कर बैठी है। जबकि तलबा और तालबात के लिए एक अच्छी खबर है जो हम आपको अब आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर बताने जा रहे हैं। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात हैं उनका जो पैटर्न होगा एग्जाम का, वो भी डिस्कस किया गया है कल के रोज। तो ये भी आज इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताया जाएगा। जबकि मौसम जो तब्दीली देखी जा रही है, मौसम के अंदर मौसम की खबर भी आज शामिल की जाएगी कि कराची में सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं और मौसम सर्द होना शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान की हवाएं कराची के अंदर सर्दी बढ़ाने लगी हैं। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, वो भी बताएंगे कितने दिन ये सर्द हवाएं चलती नजर आएंगी। बहरहाल स्टार्ट ले लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे का जो संग बुनियाद रखा है उससे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोटरवे M6 का संग बुनियाद रखने पर जहाँ ये आज जो है वो तकरीब हुई है, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, असद महमूद भी मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी ख़ुद भी मौजूद थे, और वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे वहाँ पर उनके हमरा, जिस पर ये बात की गई है। और NHA ने ये तमाम ब्रीफ किया है, जो मैं आपको बताता चलूँ कि 306 किलोमीटर की ये M6 की जो हाईवे है, ये मनसूबा है। 3 खरब 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो वक्त दरकार है 30 मंथ्स, यानी कि 30 माह में ये मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भाई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ अचानक मोटरवे की तामीरात का काम शुरू करना एक खुशाइन बात है, और उम्मीद है कि ये जिस मयार से कराची टू हैदराबाद मोटरवे बनी हुई है, इसी को जो है वो आगे बनाया जाए इसी तरह, क्योंकि हैदराबाद से सक्खर हाईवे की अगर बात की जाए तो वो टूट फूट का शिकार है। इसको अब जल्द अज जल्द बनाने के लिए कोशा है। जबकि वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की अगर मैं बात करूँ तो वो उन्होंने भी कहा शहबाज शरीफ साहब से कि गुजारिश है कि जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसको भी फाल कर दिया जाए। ये भी एक बड़ी जो है वो आज की खबर है कि तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची से हैदराबाद मोटरवे का ऐलान करें, और साथ साथ जो अमीनुल हक साहब ने यह भी कहा कि बारिश के दौरान जो कासिमाबाद है, लतीफ़ाबाद है, जो डूबा हुआ था इलाका, वो स्पेशल डेवलपमेंट के पैकेज में जो है वो दिया जाए। ये तमाम चीज़ें फरियाद करते नजर आए। बहरहाल डकैतियों के हवाले से जो है वो स्टार्ट लेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। बस मैं इतना कहूँगा, बस किसी का जान जो है ना वो महफूज नहीं है कराची शहर में। जैसा मरते जैसा जो है ना मुर्गी मरता है। वज़ीर आज़म सिंध भी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग इस तरह मरते जाएंगे और अपने दुख मनाएंगे। हमारा दुख मनाने के लिए तो ऐसे कोई आ ही नहीं गया, न हमारा कोई पूछने वाला है।
नाज़रीन, ये आपने देखी फुटेजेस हमारे पास मौजूद थी कराची के अंदर डकैती की वारदातों का, जिस तरह से जिन बेकाबू हो रहा है। डकैत आते हैं, चोर आते हैं, लूट कर चले जाते हैं, मज़ामत करने पर गोली भी मार देते हैं और मज़ामत ना करने पर भी ये देखा जाता है कि अक्सर गोली मार देते हैं। क्या मामला, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ मलिक फैसल से। फैसल, ये मामला क्या है और ये वारदात कब रोनुमा हुई? जी, ये कल रात गुज़श्ता रात का ये वाक़या है। नाज़ाबाद में दौरान डकैती जख्मी शख्स दम तोड़ गया था, जिसमें ये देखा जा सकता है कि सजाद नामी शख्स अपने घर काम से वापस जब घर आ रहा था, तो ये नाज़ाबाद का इलाका है, असगर अली शाह ग्राउंड, जहाँ पर एक अंधेरी रोड थी, वहाँ से वो आ रहा था अपने घर के लिए। और उसे मुसल्लह मुल्ज़मान डाकू जो है उन्होंने रोका और नई मोटरसाइकिल भी उससे छीनी गन पॉइंट पे और 14,000 रुपये की नकदी छीने। इसके साथ वो डकैती कुछ उससे तकाजा किया, क्या किया, तो मुज़ाहमत के तौर पर उन्होंने फौरन गोली मार दी, जिस पर उसको सीधी टांग पर गोली लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ था। और उसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि जख्मी शख्स को पुलिस और एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर उसका दौरान इलाज जो है तशवीशना हालत में लाया गया और दौरान इलाज ही उसका इंतकाल हो गया। इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि आज हमने इसके अहले खाना से भी बात की है, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये रोज़मर्रा की जो डकैती वारदात हैं, ये इससे शहर कराची की आवाम वो बहुत परेशान हो गई है। दिन ब दिन ना हम घर से बाहर महफूज हैं। हमारा ये दामाद था, ये एक मेहनत का बंदा था, ये ट्रक ड्राइवर था, ट्राले वगैरह भी चलाता था और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे छोटे 2 बच्चों का पेट भी पालता था। लेकिन इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि पुलिस क्या वक्त पर पहुंची, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन ये है कि बहरहाल मुल्ज़मान की तलाश जारी है। लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम का जो वाक़यात हैं, ये दिन में मुख्तलिफ रोजमर्रा के साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये स्ट्रीट क्राइम। ये बताइएगा, इस 40 साला शख्स को कल के रोज गोली लगी थी? जी, कल रात को ये अपने काम से जब फारिग होकर आ रहा था, रात के 8 से 9 साढ़े 8 बजे के करीब, इसको असगर अली शाह स्टेडियम है, वहाँ के बराबर में ही मेरी रोड के ऊपर से रोककर गन पॉइंट पर जब डकैती कर रहे थे, तो उसने मुज़ाहमत की, तो जिसके जो फौरी तौर पर डाकुओं ने गोली चला दी। और इसके साथ आपको ये बताता चलूं कि ये जो शख्स है 40 साल सजाद महमूद, ये ठीक है, तो इसकी डेथ जो हुई है आज के रोज, क्या बताया जा रहा है कि क्या प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो सका था, क्या देर हो गई थी इसको अस्पताल पहुंचने में? जी, जब इनके अहले खाना से हमारी बात हुई तो इन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पताल वाले उन्होंने अपने पैसे बटोरने के चक्कर में हमें लारा लगाए रखा कि आप इतने पैसे जमा करा दें हॉस्पिटल में, हम इसका इलाज कर लेंगे और ये बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान ना हो, टांग पे गोली लगी है, हम इसको कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। जब अहले खाना को ये तसल्ली दी गई और वो पैसे ले लिए गए, उनसे बटोर लिए गए और वो उनको कह दिया कि आप बाहर इंतजार करें, हम इस पे इनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद भी पता चला कि वो जो शख्स है सजाद नामी मकतूल, वो फौरी इंतकाल कर दिया था। ठीक है फैसल, इस हवाले से भी बताइएगा, शहर कायद के अंदर जिनसी जराइम के जो पेदर पे वाक़यात हो रहे हैं, तीसरा वाक़या है ज़्यादती और फिर कत्ल कर दिया जाता है। गुलशन मेमार में जो 6 साला बच्ची के साथ हुआ, जो कुछ होता रहा, वो भी बताइएगा। जी, ये दूसरा रोज जो ये वाक़या है गुलशन मेमार में, पुलिस ने 6 साला बच्ची की ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसका को ये पता चला कि जिसने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। गुलशन मेमार अगवान कैंप के पुलिस चौकी के करीब ये खाली मकान में से कमसिन बच्ची की लाश मिली, जिसे मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया था। और इसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी चौधरी इसको मुंतकिल किया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक 6 साला हसीना दुख्तर मूसा मगरिब के वक्त लापता हुई थी। हर जगह इन्होंने तलाश किया लेकिन नाकामी हुई। ताहम बाद में एक घर से लाश मिली, बरामद हुई। और इसके साथ अभी ये बताऊं कि पुलिस की इतला देने वाला इलाका मकीन पहलवान खान ने भी बताया कि लोड शेडिंग के बायस इलाके में तारीकी में डूबा हुआ था। बच्ची को टॉर्च के जरिए रोशनी में मुख्तलिफ मकामात पर भी मुसलसल तलाश जारी रही थी। लेकिन इसके साथ अभी बता दूं कि बच्ची की रिहाइश गाह से कुछ फासले पर गैर आबाद टूटे हुए घर में जाकर देखा तो अंदर कमरे में बच्ची की लाश पड़ी मिली।
जिस पर फौरी तौर पर मददगार 15 पर कॉल हुई। थाने जाकर भी पुलिस को इत्तला दी गई थी। जिस घर से बच्ची की लाश मिली, बारिशों की वजह से उस घर की छत का कुछ हिस्सा दीवार पर गिरी हुई थी, जिसके बायस घर बिल्कुल खाली था और बिल्कुल खंडरात का मंजर भी इसमें नजर आ रहा था। दरिंदा सिफत ये मुलजिम जो है वो अपनी बच्ची को खाली घर में ले जाकर मुबैना तौर पर जाति का निशाना भी बनाया था और इसको और तशद्दुद करके मार भी दिया गया था। ठीक है, इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, मुलजिम मोहम्मद यूसुफ वल्द इस्माइल को जो गिरफ्तार किया गया, इसने एतराफ कर लिया है। जी, इसने इतराफ किया है कि ये बच्ची को इसने लाइट जब गई थी तो तारीखी के टाइम पे बच्ची को बुला कर किसी तरह भी इसे लेके उठा के मुंह पे हाथ रख के या किस तरह भी इसने अपनी कार्रवाई की और लेके गया और वो खाली घर के अंदर वहां जाके तशद्दुद किया और व्यक्ति का निशाना भी बनाया था इसने। ये बिल्कुल इसने एतराफ किया और पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, मजीद तफ्तीश भी इसमें जारी हुई है। ठीक है फैसल, यहाँ पे तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 40 साला शख्स जो जान से हाथ धो बैठा नाजिराबाद में डकैती मज़ामत पर, कोई CCTV फुटेज आई है, कोई निशानदेही हो सकी है मुलजिमान की? जी, ऐसा तो अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकते कि पुलिस जो है वो तलाश, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, तलाश करने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि CCTV कैमरे यहाँ पर मेरे ख्याल से और उनके जो जराये भी बताते हैं कि वहाँ पे CCTV कैमरे नहीं थे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है उसमें तेजी को शुरू कर दी है। अब यह है कि अहले खाना जो है वो डेड बॉडी को अपने आबाई गाँव और वहाँ से जब दफना कर यहाँ कराची आएंगे तो उससे वो गिरफ्तारी के हवाले से जब मुलजमान की जो भी गिरफ्तारी होगी उसका वो पुलिस के साथ अपना अहम किरदार भी अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एक तरफ बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ डकैती पर मज़ामत पर शहरी को जो है वो जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जो डकैत थे उन्होंने फायर किया, जिसकी वजह से कल के रोज़ वो शदीद ज़ख्मी हालत में था और आज जान की बाजी हार गया। इस पर कल के रोज़ भी IG सिंध ग़ुलाम नबी मैन की अगर बात की जाए तो वो ये निशानदेही करते नज़र आए कि जराइम पर काबू पाने के लिए हम कोशिशें तो करते नज़र आ रहे हैं और कमरे अदालत में भी उनसे इस्तफसार किया गया था इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ा बरहमी का इजहार किया गया जजेस की जानिब से। और उसके बाद ये भी कहते नज़र आए सहाफ़ी बरादरी से भी कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो एक लॉन्च किया जाना था वो ताख़ीर का शिकार है, तो मिनी सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट, अब ये मिनी सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट क्या है इसके हवाले से भी आपको एक डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो आपके सामने रखा जाएगा कि किस तरह से पुलिस इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, लेकिन स्ट्रेटजी चेंज करती नज़र आ रही है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो काम आ जाए तो फिर उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे और फिर कुछ बात करेंगे। सोयाबीन कंसाइनमेंट क्लियर करने का ऑर्डर आ चुका था। FTO हुकाम ने जो है ये कहा था कि ये खिलाफ कानून है जो रोका गया है, इसको क्लियर करना था और फैसला जो रिलीज ऑर्डर आया था उसके 10 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो कंप्लीट होनी थी, सॉर्ट आउट होनी थी। अब देखना यह है कि हुआ क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं एक वक्फे के बाद।